तो मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आज के इस स्पेशल क्लास में। दिस इज कलर थेरेपी और कलर रेमेडी। मेरा नाम काशिका खेत्रपाल है। मैं हरिद्वार में रहती हूँ, गंगा किनारे। और मैं अपनी फैमिली की थर्ड जनरेशन हूँ इस ऑकल्ट साइंस में। और नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन भी मेरी रेडी है। तो हम, वो कहते हैं ना, क्या पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम कर रहे हैं। मैं चाह करके नहीं आई इस फील्ड में, प्लान करके नहीं आई, जान करके नहीं आई। मेरे पास भी आपकी तरह कुछ ऐसे सवाल थे। वो सवाल ये थे कि ये मेजर एक्सीडेंट मेरी लाइफ में क्यों हुआ, ये मनी लॉस क्यों हुआ, क्यों नहीं लाइफ में ग्रोथ हो पा रही है। तो मैं जितना हार्डवर्क करती हूँ उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है। तो ये कुछ ऐसे सवाल थे जो आपके भी हैं। कोई भी प्लान करके ऑकल्ट में नहीं आता है। आपकी लाइफ के कुछ सवाल आपको खींच करके यहां पर लेकर के आते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो उन सवालों के जवाब ने मुझे मजबूर करा कि मैं ये सब सीखूं। वो जो इंटरेस्टिंग वर्ड्स होते हैं कि अरे, आपकी तो शनि की महादशा शुरू हो गई है, टेन टेन, और उसके बाद में एक वो सीआईडी वाला म्यूजिक आता है। ओह, अब क्या होगा, शनि की दशा हो गई, पता किसी को कुछ नहीं होता है। केतु, अब शनि की 7.5 आ गई है, आपका तो एक्सीडेंट योग बनता है। लेकिन ये कुछ वर्ड्स मुझे इंटरेस्टिंग लगते थे। तो मुझे लगता था कि हाँ, ये अच्छा है और ये सीख लेना चाहिए। सीखा, बहुत टाइम करा, लेकिन जैसे ही कोविड आया, भगवान राहु जैसे ही एक्टिव हुए और कोविड आया, और जब जूम क्लासेस और ये सब कुछ जब स्टार्ट हुआ, तो फिर हम भी इस स्विमिंग पूल में उतर गए कि भाई, जब सब लोग कर रहे हैं तो हमें भी कुछ कर लेना चाहिए। ये बेस्ट पार्ट है। अगर राहु के नाम से कितने लोग डरते हैं, है ना। बट राहु के कारण से ही आज आप और हम, कोई दिल्ली में है, कोई वेस्ट बंगाल में है, कोई इंदौर में है, कोई बॉम्बे है, कोई भोपाल है, कोई कहीं है, लेकिन हम आमने सामने इस वक्त बैठ करके बात कर रहे हैं बिकॉज ऑफ भगवान राहु। तो हर प्लेनेट अच्छा भी होता है, तो इसको निकाल दीजिए कि हर प्लेनेट खराब होता है, ऐसा नहीं होता। अब आप में से कितने लोग आज की क्लास में क्या सोच करके आए हैं, ये बताइए। कलर थेरेपी, क्या कलर से भी कुछ होता है? भाई, इतना कुछ कर लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी करें, न्यूमरोलॉजी करें, कुछ हम रून सीखें, कार्ड सीखें, टैरो करें, एंजल कार्ड करें, कुछ हीलिंग करें, कलर्स। और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ टाइम से आपके पास में थोड़ी देर के बाद में एक रील आ जाती है, मंडे को ना पहने ब्लैक कलर, होगा विनाश, है ना, ऐसे ऐसे आता है ना। ट्यूसडे को रेड पहनना चाहिए, वेडनेसडे को ग्रीन पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? तो क्या कलर का हमारी लाइफ में रोल है? कितने लोग मानते हैं ये आपके सामने यहाँ पर? आप मुझे बताएंगे, हैंड रेस करिए यहाँ पर, मुझे बताइए, और वाई लिख दीजिए और एन लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगी कि हाँ भाई, समझ में आता है, इन कलर्स का रोल होता है हमारी लाइफ में। यस, कलर्स का रोल होता है। अब आप लोग सिर्फ 30 सेकेंड के लिए अपनी आईज क्लोज करिए, और आईज क्लोज करके जो कलर आपको दिखाई देता है बंद आंखों से, वो यहां पर लिख दीजिए कि कौन सा कलर बंद आंखों से आपको दिख रहा है। वेरी गुड। ग्रीन, ब्लू, रेड। ग्रीन बहुत लोगों को दिख रहा है भाई। रेड, वेरी गुड। वाइट, बहुत बढ़िया। येलो, अपूर्वा जी, येलो, वेरी नाइस, वेरी गुड। इन कलर्स का मतलब क्या है? आपको यही कलर क्यों दिखा?
क्यों ऐसा होता है? ब्लैक एंड ग्रे, कौन था ये ब्लैक एंड ग्रे वाला? तो ओके, विभा जैन जी। विभा जी, अब आप तो पर्दे के पीछे हैं, कैसे बात करें? हमें तो मजा आना चाहिए। देखिए, हाँ, अब देखिए ना कितनी सुंदर लग रही हैं आप। हाँ। विभा जी, ये बताइए कि क्या आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हो? नहीं करते हो, मन में दबा के रखते हो, है ना? भाई, मेरा गम मेरा दुख मेरा ही है, ये मेरी जमा पूंजी, मुझे किसी को कुछ नहीं बताना, ऐसी वाली फीलिंग आती हाँ जी। है ना? मैं आपको नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं ब्लैक कलर को जानती हूँ। ठीक है, तो ब्लैक कलर क्या कहता है? ब्लैक कलर कहता है, मुझे अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करना, थोड़ा सा डिप्रेशन रहता है। हाँ रहते हैं। हाँ जी ना बनाया होता है वो मुझे। आपको नजर भी बहुत जल्दी लगती होगी। हाँ जी। लगती है। हाँ, तो मैं तो कलर, अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, हर कलर के बारे में बताऊंगी, है ना? आपको नजर भी लगता है। चांसेस हैं कि ब्लैक मैजिक भी हो, चांसेस हैं, है, मैं ये नहीं कह रही हूं। नहीं लगता है मैम, अभी ना 1 डेढ़ महीने से लगता है कि है। जी। क्योंकि ठीक है। काफी चेंजेस आए हैं मेरे खुद में, तो वो लगता है कि है। रेड कलर अभी लिखा था किसी ने, तो जिसने रेड करा था या जिसको रेड पसंद है, वो हैंड रेस करिए। रेड कलर जो लोग पहनते हैं ना, बहुत करेजियस होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, कि भाई डरना नहीं, बिंदास होके करो, रिस्क लो, लाइफ में क्या करना, एक ही तो जीवन मिला है, तो रिस्क लो। बट मैं आपको बताऊं, अंदर ही अंदर जो किसी को नहीं पता चलता, उनके मन में इनसिक्योरिटी होती है। हाँ, तो अनुष्का जी हंस रही हैं, स्माइल आ रही है, ब्यूटीफुल स्माइल। तो वो इसका मतलब मेरी बात को एग्री कर रही हैं, है ना? तो दूसरा जी मैम। बताइए, जिसका भी रेड कलर है, क्या उनका स्टमक अपसेट रहता है? जिसको रेड नहीं कलर नहीं। पसंद है, जी। रेड कलर, अनु जी भी यहाँ कर रही हैं, तो उनका स्टमक अपसेट रहता है। एक और चीज, ये लोग अगर किसी को भी पैसा देते हैं, मनी दिया ना, वापस मांग नहीं पाते, अपना ही पैसा मांगने में शर्म आती है। अभी ब्लू कलर लिखा था, ब्लू कलर जिसको पसंद होता है ना, ये लोग कभी भी अपनी गलती नहीं मानते हैं। नहीं भाई, काले चोर की गलती होगी, मेरी नहीं हो सकती है, मैंने कभी कोई गलत काम करा ही नहीं। ब्लू कलर जिनको पसंद होता है, ये लोग भी अपने बातें मन में रखते हैं, शेयर नहीं करते हैं। इनको लंग्स में ब्रीदिंग इशू होता है, ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है, और हो सकता है कि एक टाइम पर जाने के बाद में इनको अस्थमा की शिकायत मिल जाए। विंड पाइप, थायराइड, माउथ अल्सर, मुंह में बार बार छाले हो जाना, ब्लू कलर वालों को इंडाइजेशन, अपर स्टमक रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू होता है। ग्रीन कलर किसने बताया था अभी? हैंड रेज करो फटाफट से। हम्म, ग्रीन कलर, क्या प्रॉब्लम होती है? ग्रीन कलर अच्छा कलर है भाई, सूदिंग कलर है, बड़ा अच्छा लगता है, ग्रीनरी है, मन खुश हो जाता है। लेकिन आपको पता है हेल्थ इशू क्या होता है? हार्ट प्रॉब्लम, बीपी, मसल्स वीक होना, एलर्जी,
किसी भी तरह की एलर्जी, वो फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, वो ईचिंग भी हो सकती है, वो रैशेस भी हो सकते हैं, वो कुछ भी, किसी भी तरह की एलर्जी हो। येलो किसको पसंद है? ओके। येलो वाले लोग जो होते हैं ना, बड़े खुश मिजाज लोग होते हैं, हैप्पी गो लकी पर्सन। लेकिन येलो कलर क्या देता है? रिब्स के नीचे का जो एरिया होता है, उस पार्ट को ये डिस्टर्ब करता है। येलो आपकी सेल्फ वर्थ बताता है। और कई बार इनके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा, यार मैं इतना करती हूं हर एक के लिए, मैंने इतना करा, मुझे क्या मिला? मैं तो हमेशा से ही देती आई हूं, बट आज मुझे जरूरत पड़ी तो कोई मेरे साथ में क्यों नहीं आया? रोज आता है मैम। तो येलो कलर ये शो करता है। बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अच्छा, जो ब्लैक एंड ग्रे वाले होते हैं, ग्रे तो देखिए राहु का कलर है, ग्रे, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। ब्लैक वाले पता है क्या सोचते हैं? ब्लैक वाले सोचते हैं, मैं राजा हूं, सबको मेरी बात माननी है, मुझे तो किसी की भी बात नहीं सुननी, लेकिन सब लोग मेरी बात को फॉलो करें। लीडरशिप वाला। और कनेक्ट नहीं होते हैं, बाकी लोग इनके साथ में कनेक्ट नहीं होते हैं, हमेशा एक डिस्टेंस बना करके चलते हैं। ग्रे कलर आपको इल्यूजन में रखता है। आपको अच्छा लगता होगा ग्रे कलर पहन करके, ब्लैक कलर पहन करके, पर आप जानते हैं हर कलर आपके चक्रा से कनेक्टेड है। 7 कलर, 7 चक्रास, 7 रेनबो कलर, ऑफ वाइट एंड वाइट, अभी बताऊंगी मैं, आपके हर चक्रा से कनेक्टेड है। ब्लू इंडिगो किसी को पसंद है? वॉयलेट इंडिगो, है ना? हाँ, कभी कभी अच्छा लगता है। पहली बात तो ये क्या होता है, वॉयलेट इंडिगो कलर आपकी इंट्यूशन पावर को शो करता है, आपके ब्रो चक्रा, थर्ड आई चक्रा को इंडिकेट करता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कलर है ये। इसलिए बहुत सारे जब टेरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर आपको वॉयलेट कलर, ब्लू के शेड, ग्रीन के, ऑरेंज के शेड बोलते हैं, वो वाला क्लोथ आपको यूज करना चाहिए, बिकॉज इंट्यूशन पावर आपकी हाई हो जाए। बट जिसको भी ये कलर पसंद है, इंडिगो वॉयलेट, क्या आपको माइग्रेन रहता है? हेडेक होता है? आप लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं? ब्लड प्यूरिफाई ना होना मींस ब्लड रिलेटेड इशू। क्या वॉयलेट इंडिगो वालों को वीक आईसाइट होती है? यस। तो कलर से मैं कैसे बता रही हूँ भाई? मैं तो आप लोगों को नहीं जानती हूँ। आपको जो कलर पसंद है, मैं तो उस कलर को बता रही हूँ। अच्छा, क्या ऐसा होता है कि जैसे ना कुछ टाइम के लिए आपकी वार्डरोब में पता चला कि ग्रीन ड्रेसेस सारी सारी ग्रीन मिलेंगी, और आप मार्केट गए, फिर एक ग्रीन ड्रेस लेकर के आ गए, पहले से आपने कहा दो, और जो गिफ्ट आया वो भी ग्रीन कलर का आ गया। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, उसमें 5 कलर्स हैं, बट आपने ग्रीन, ऐसा होता है। फिर आप कुछ टाइम में देखते हो कि अरे यार, ग्रीन 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 ही हो गया, अब मुझे चेंज करना है, 6-8 महीने के बाद में, 1 साल में आप ऐसा सोचते हो, तो पता चला सारी ब्लैक, ऑल ड्रेसेस आर ब्लू, ऑफ वाइट। ऐसा लगता है कि एक कलर है जो बहुत ज्यादा डोमिनेट हो रहा है मेरी वार्डरोब में। पता है ऐसा क्यों होता है?
जिस कलर की महादशा आपकी आ रही होती है वो कलर आपकी वार्डरोब में आ जाता है। आप नहीं लाते हो। अब हम ये सोचते हैं कि क्या प्लैनेट्स इतने हावी होते हैं, कुछ होता भी है इन प्लैनेट से। मैं तो छोटी सी चीज बता रही हूं। जो प्लैनेट की महादशा होती है उस प्लैनेट के कलर, अब मार्स की दशा आ गई, मंगल की दशा आ रही है, तो आपकी वार्डरोब में रेड, मेहरून, डार्क रेड ये कलर आ जाएगा। और आप सोचेंगे मैम मैंने तो पहना ही नहीं, इतने साल हो गए मैंने तो रेड कलर ही नहीं पसंद करा, अब पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि 9 साल के बाद में मार्स आया है। मैम पिंक। हाँ, पिंक वीनस कलर है, हार्ट का कलर है, लव कलर है, आपको कूल कर देता है एकदम से। मैम एक चीज पूछनी थी। हम्म। कलर जो पसंद है उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर होता है, या आपने जो बोला था आंख बंद करने पे जो कलर दिखता है वो दोनों अलग है कि दोनों एक ही चीज है? आ, नहीं, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, अलग अलग नहीं हैं। ओके। मैम क्योंकि पसंद तो दूसरा कलर है, पर आंख बंद हाँ। करने पर मैं आज फॉरेस्ट में थी, अपने आप को फॉरेस्ट पाया। बट आपने ग्रीन से रिलेटेड जो चार चीजें बोली वो चारों मुझ पे लागू होती है, एकदम परफेक्ट है मेरे लिए। जी। एक्चुअली चारों हाईली दिखता तो कुछ और हाई। है, बट आज कुछ और दिखा आंख बंद करने पे। ये बात बिल्कुल सही है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। तो फिर हम अभी हम मैं, देखेंगे ना कि आपको जो कलर दिखा है, या तो उस कलर की महादशा चल रही है या उस कलर की महादशा अब आने वाली है। और थोड़े दिन में वही कलर, दूसरी बात, आपका वही चक्रा या तो बिल्कुल ब्लॉक है या हाईली एक्टिव है। अगर आपको डर लगता है कि कल क्या होगा मेरी लाइफ में, आज तो मैं इस पोजीशन पे हूं तो मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, आज तो पावर है मेरे पास में, कनेक्शन है, आप रेड कलर बहुत ज्यादा पहनेंगे। लेकिन अंदर से इनसिक्योरिटी होती है, कल ये पोजीशन चली गई तो, कल ये पैसे खर्च हो गए तो क्या होगा मेरा। तो आप रेड कलर को, मेहरून कलर को पहनते हैं, क्योंकि ये कलर कनेक्टेड होता है आपके रूट चक्रा से। नजर आया। जब कल के बारे में डर लगता है तो आपका रूट चक्रा इफेक्टेड होता है। अब ग्रीन इज हार्ट चक्रा, राइट, तो हर चक्र कनेक्टेड है। व्हाइट, ऑफ व्हाइट इज योर ब्रो चक्रा, थर्ड आई चक्रा, इंट्यूशन पावर, कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो हर कलर हर चक्र से कनेक्टेड होता है। अब ब्राउन कलर है तो उसका मतलब आपके ब्राउन से क्या हो रहा है, अर्थ एलिमेंट वो वीक हो रहा है, अपनी जड़ें कमजोर लग रही हैं। तो कलर ऐसे काम करता है। जिनको ग्रीन कलर पसंद होता है ना, ये लोग इमोशनली भी बहुत वीक होते हैं, दिखता है। उस टाइम पे आपकी लाइफ में इमोशंस आप पर हावी हो रहे हैं। चलिए, अब ये बताइए कि पिंपल्स होते हैं किसी को। अब अगर ये चीजें, बीमारियां पता चल रही हैं और कलर के बारे में सिर्फ आपने सोचा, और आप में से हर कोई इसको कनेक्ट कर रहा है, तो अब मुझे ये बताइए कि क्या हम कुछ अपने हेल्थ इशू ठीक भी कर सकते हैं क्या कलर्स को यूज करके। कर सकते यस मैडम, यस यस। हैं ना, कर सकते डेफिनेटली। हैं, कर सकते हैं। मैम जी। मैंने ग्रे कलर कहा था और आपने सही बताया, मेरी गुरु की महादशा चालू है। जी। और अचानक मुझे एक्चुअली ग्रे कलर मुझे पसंद नहीं है, ब्लैक मुझे हाँ। थोड़ा सा पसंद है। स्पेशली इफ आई एम गोइंग फॉर सम पार्टीज एंड ऑल, ब्लैक कलर लुक्स गुड इन द इवनिंग टाइम। इट्स नॉट अ कलर विच आई लाइक,
बट मैंने पहली बार ऐसे देखा कि मुझे ग्रे और ब्लैक ही दिख रहा है आंख बंद करने के बाद. आई एम वेरी मच सरप्राइज विथ वॉट एवर आई हैव सीन माई सेल्फ. अदरवाइज बेसिकली आई लव पिंक कलर. लेकिन पिंक आपको नहीं दिखा, वही क्यों दिखा? तो सरप्राइज हो गई कि आपने कहा कि वो महादशा चालू है, मेरी राहु की महादशा चालू है. जी, तो राहु की तो महादशा है तो आपको ग्रे कलर, धुंधले कलर, डार्क ब्राउन कलर, डार्क ब्लू कलर, ब्लैक, आप इन शेड्स पर जाते जाएंगे. दूसरा, स्टमक कैसा है ये बताइए. स्टमक अपसेट होना शुरू हो गया, ऐसा लगने लगा है कि अब पैसा आएगा, पैसा नहीं आएगा, ऐसी कुछ फीलिंग आनी शुरू हुई है, पैसों के लिए चिंता शुरू हो गई होगी, और राहु आ गया तो स्टमक अपसेट होगा ही होगा. फूडी भी हो गए होंगे थोड़ा सा. तो आपके प्लैनेट्स, आपके कलर्स, हर कुछ कनेक्टेड होते हैं आपस में. डिटैचमेंट वाली फीलिंग भी आ रही होगी. अब ये भी इसी से होता है. चलिए, ये बताइए कि पिंपल्स एक बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है. अभी होते हैं, नहीं होते हैं, घर में किसी को होते हैं, यंग एज में होते थे, समझ में नहीं आता था क्या करें. पिंपल्स का प्रॉब्लम होता हाँ मैम, पूरा है ना? चेहरा भरता था, बड़े बड़े ये होते थे. ठीक है. तो अभी अगर पिंपल्स हुए हैं आपको, या किसी को भी अगर आपने बताना है, तो आप क्या बताएंगे पिंपल्स के लिए? जहां पर भी पिंपल हो रहा है, ये पिंपल है, उस पिंपल के साइड में पूरा एक सर्कल बना दीजिए. स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों को? आप यहां पर पिंपल के साइड में एक सर्कल बना दीजिए ब्राउन कलर का. रात को कर लेना, दिन में कहाँ वो उसको डिजाइन करके घूमोगे, सब लोग पूछेंगे ये क्या हो गया. ऑफिस मत मैम मैंने जाना. पिंपल के आजू बाजू. बिल्कुल. जैसे ये जो डॉट है ना, ये मैंने पिंपल बताया है, और ये जो सर्कल है, ऐसे ब्राउन कलर से सर्कल बना दीजिए. तो रात को भी लगा करके सोएंगे, सुबह तक आपका सर्कल से ब्राउन कलर से, और 2-3 दिन इसको रेगुलर कर लीजिए, आपके पिंपल सारे खत्म हो जाएंगे, दब जाएंगे. कितनी लेडीज हैं जिनको कुकिंग करते हुए बर्न हो जाता है? कभी फिंगर, कभी एल्बो, कभी रिस्ट, मतलब कहीं ना कहीं पर निशान होता ही हो कि अरे यार बर्न हो गया. कितनी लेडीज ऐसी हैं? और मैं ये नहीं कहूंगी कि आप लापरवाही से काम करते हो, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी. मैं तो ये कहूंगी कि आप लोग बहुत जल्दबाजी में काम करते हो. उस बेचारे कुकर और उसकी गलती है जो वो बीच में आ जाता है, और आपका हाथ टच हो जाता है. तो अगर कहीं भी बर्न हो गया तो आज से आप एक काम करेंगे, एक ग्रीन स्केच पेन अपने फ्रिज में रख देंगे. ग्रीन कलर का स्केच पेन, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन वाला. ठीक है. जहां बर्न हुआ, जैसे कि ये वाला जो डॉट है, ये जो बड़े वाला डॉट है, आप ये बर्न हो गया, ये रेड वाला. ठीक है. जहां बर्न हुआ, अभी वहां पर कोई भी, अभी आपको सिर्फ वहां बर्न हो रहा है, जल रहा है, ना तो अभी वहां पे रेडिश हुआ, ना आपको वहां पर कुछ अभी छाला हुआ, लेकिन आपको सिर्फ फील हुआ कि अरे ये जल गया मेरे को. तो हम क्या करते हैं, तुरंत पानी में हाथ डालते हैं, आइस लगाते हैं, कोई पेस्ट लगा लेता है, कोई कुछ करता है, और कोई कुछ भी नहीं करता है कि अरे यार ये तो रोज का काम है, ये तो होता ही रहता है. तो जिस टाइम पर आपका मंगल एक्टिव होता है ना, उस टाइम पर आप लोगों के बार बार जलता है. उसके आसपास ग्रीन कलर से सर्कल बना दीजिए जहां पर बर्न हुआ है, और बहुत ध्यान से बनाना, थोड़ा सा उसके आउटर लेकर के ग्रीन सर्कल बनाओगे तो एकदम से आपने
जैसे कि अगर मैं ये बात करूं, ये जो मैं बना रही हूं, मान लीजिए कि ये बर्न हो गया, ठीक है, और अब ग्रीन, ये रहा ग्रीन, ठीक है। तो अब ग्रीन में आप क्या करेंगे, जब आप इसको सर्कल बनाने लगोगे तो इसको आपको ये पूरा सर्कल यूं आउटर लेकर के इसको यूं पूरा सर्कल बनाना है। अब गलती से क्या हो जाता है, कई बार उस टाइम पे पता नहीं चलता, अगर आपने ये सर्कल यूं बना दिया, ठीक है, तो ये जो इधर जो रेड पार्ट थोड़ा सा बाहर रह गया ना, इतने में बर्न वहां पे रेडिश रहेगा, वहां पे हो सकता है इतना सा छाला एक हो जाए, इतना सा बॉयल हो जाएगा। इसलिए आप बहुत ध्यान से उसको एक आउटर सर्कल बनाएंगे ग्रीन कलर से। और लेडीज, आप मुझे सिर्फ एक बार उसको व्हाट्सएप कर देना, 5 मिनट के बाद में आप भूल जाएंगे कि क्या यहाँ पर बर्न भी हुआ था। ऐसे कई बार टच हो जाता है ना काम करते हुए, ये बहुत जल्दी होती है, सब तरफ ध्यान रखना पड़ता है। एक तरफ वॉशिंग मशीन, एक तरफ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ गेस्ट आने वाले हैं, हस्बैंड के जॉब पे जाने का टाइम हो रहा है, उधर से मदर इन लॉ आवाज लगा रही हैं, उधर हस्बैंड किसी से फोन पे बात कर रहा है, तो हमें फिर वो भी सुनना होता है कि वो किससे बात कर रहे हैं, है ना, चारों तरफ ध्यान होता है। तूने क्या करा, पढ़ाई नहीं करी, अरे बच्चे पढ़ ले बैठ करके, तो उसको भी बीच बीच में कहना पड़ता है, अरे वॉशिंग मशीन बंद करो, मेड को भी आवाज है, ढंग से पोछा लगा, क्या कर रही है। फिर एक कान तो वही है हस्बैंड पर, तो आपकी गलती नहीं है, आप लोग मल्टीटास्कर हैं, इसलिए ऐसा हो जाता है। हो जाता है, क्या करें। तो क्या करोगे, और ग्रीन वहीं पर आपने करा, फ्रिज से निकाल करके वहीं आपने सर्कल बनाया और वापस फ्रिज में रख दिया। एक ग्रीन स्केच पेन आपके फ्रिज में आज से होना चाहिए। मैम मेरे विद को इन 5 मिनट्स आप मुझे, आपको रिजल्ट मिलेगा, आप मुझे एक व्हाट्सएप करोगे। मैम मुझे एक पूछना था जी। कि मुझे जलन जलन वो तो कई बार हो जाता है कि वाफ लग जाती है फुलके की जी। वगैरह। हाँ जी। बट मुझे मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जैसे वो आपने बता भी दिया है। तो अब जैसे अब रोटी बनाते हैं या कुछ हलाते हैं तो पूरा ये हाथ में बर्न, पूरा ये फीलिंग आता है, जलने वाली फीलिंग होती है। जलता नहीं है ने, कहीं चिपका नहीं है या वाफ नहीं लगी है, बट स्किन ले नहीं पाता है हाँ, वो एकदम आपका से। और स्किन फिर सेंसिटिव है बहुत ज्यादा, हाँ इसलिए हो रहा हाँ। है। मैं यहाँ पर जो बर्न हुआ या जल गया या ओके फुलके की भाप भी लग गई, मैं उसका भी बता रही हूँ, ओके। लेकिन हाँ उसके आउटर सर्कल करना, ओके। आप 3 to 4 मिनट्स में भूल जाएंगे कि अरे यहाँ जला भी था। ना तो उस बर्न का निशान रहेगा, ना आप वहां पर बॉयल होगा, ना कुछ होगा, और आप अपना काम करते रहिए, थोड़ी देर के बाद में याद आएगा जब वो सर्कल देख के, अरे जल गया था। ऐसी वाली होती है, ठीक है। तो काम की चीज है। बहुत। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट एक और चीज बताती हूँ। चलिए, अब अपनी डायरी में एक ऐसा हैंड ड्रॉ करिए, फटाफट से एक हैंड ड्रॉ करो। अब ये हैंड क्या है, ये जो 3 लाइंस होती हैं हमारे फिंगर पर, 5 एलिमेंट्स और 3 तरह के दोष, वो हमारे एक हैंड में, हमारी फिंगर्स में होते हैं। कितने लोगों को एसिडिटी होती है। मुझे हाइपर एसिडिटी, रिफ्लक्स हाइपर होता है। एसिडिटी, ठीक है। रिफ्लक्स है। हाँ, ठीक है। तो अब अगर हाइपर एसिडिटी हो रही है तो क्या करोगे, इस पार्ट पर दोनों फिंगर के, ये जो मिडिल फिंगर और ये फिंगर, इस फिंगर के सेंटर में आकर के इस पार्ट पर आपको ग्रीन कलर से एक डॉट बना देना है जब भी हाइपर एसिडिटी हो रही है। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप थोड़ा सा अचार मसाले फ्राइड बंद कर दो, कितने दिन करेंगे, नहीं होता है ना, मैं जानती हूँ नहीं होता है। टेम्पटेशन स्वाद मैम मैं तो, पकड़ ही आता है। मैं खाती भी नहीं हूँ। तो इस पॉइंट पर ग्रीन कलर कर दीजिए, विच हैंड मैम? बोथ हैंड्स, बोथ हैंड्स।
वैसे लेफ्ट हैंड रहता है, मोस्टली लेफ्ट हैंड यूज होगा, लेकिन एसिडिटी के लिए बोथ हैंड्स। थोड़ी देर में आपको आराम आ जाएगा। अगर लूज मोशन हो गए हैं, स्टमक अपसेट है और मोशंस हो गए हैं, तो सेम पॉइंट पर ग्रीन की जगह ब्लैक डॉट कर दीजिए। किसको? कंसंट्रेशन। जो चाहते हैं कि मेरे बच्चों में कंसंट्रेशन रहे, या खुद भी भूल जाते हैं, अब याद ही नहीं रहता है, फ्रिज के पास तक आए और भूल गए हम क्यों आए थे, क्या काम था, ऐसी वाली फीलिंग जब आती है ना, तब इसको यूज करेंगे। कैसे करेंगे? ये थंब के नीचे, बिल्कुल यहां पर अपर पार्ट में, अभी मेरे पास में ना, जहां यहाँ पे तो ग्रीन ही चाहिए, इस पार्ट पे, अपर पार्ट पे ग्रीन कलर कर दीजिए कंसंट्रेशन के लिए। पूरा करना है, ये सर्कल नहीं बन रहा है यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ पे अपर पार्ट पे है ना, नेल के नीचे अपर पार्ट पे आपको यहाँ पर टिप पर ग्रीन कलर कर दीजिए। क्या कह रहे हो अनु जी? कुछ आप बोल रहे हो क्या? अनम्यूट करिए। नहीं कुछ। एक मिनट, अनम्यूट करो अनु जी, अनम्यूट करो। हाँ जी, हाँ जी, कुछ नहीं मैम। अच्छा, मुझे लगा आप कुछ कहना चाह रही हैं। नहीं नहीं। और मैम, ये- नेल के नीचे आप बता रहे हैं, हाँ, नेल के तो नीचे इसके, थंब की टिप पर। तो इस अंदर के साइड पे ना? हाँ हाँ, यहाँ पर अंदर की हाँ। साइड पे है ना। आई ऐसी साइड, आई साइड वीक कितने लोगों की हो गई है? सभी की हो गई है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि रील्स कम देखिए, मोबाइल कम यूज करें, लेट करके टीवी मत देखो, कुछ फायदा नहीं, आप तो सब ज्ञान जानते हैं, है ना। तो क्या करोगे अगर आई साइड वीक हो रही है? तो इस पॉइंट पर, थंब के नीचे इस पॉइंट पर एक ग्रीन डॉट, और यहां पर एक ग्रीन डॉट। ये रेड ये नहीं आएगा, इसको मैं रब कर देती हूँ, रुकिए। ठीक है, सिर्फ दो ग्रीन डॉट आपकी आई साइड के लिए हैं ये। ये जो डॉट है मैम, ये एसिडिटी के लिए है। ये एसिडिटी के लिए है। अच्छा, कितने लोगों को जब आधी रात को दांत का दर्द हो जाए, टूथ पेन, कितना पेनफुल होता है, उस टाइम डॉक्टर के पास में जा नहीं पाते हैं। तो अगर दांत में दर्द हो गया और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो आप क्या करेंगे? हैंड बनाइए एक, ये वाला ले लेती हूँ। अब आप क्या करेंगे? जब आपको दांत का दर्द होगा, तो यहां पर थंब के अपर पार्ट से लेकर के ऐसे करके आपने एक यू बनाना है, यू फॉर अम्ब्रेला। किससे बनाएंगे? पहले ग्रीन कलर से, और फिर उसके ऊपर, यहां पर ऐसे इधर देख करके बनाना भाई, और उसके ऊपर लिख देना। ये मेरे को थोड़ा सा ना ये बड़ा ही लेना है, रुको एक मिनट। ये देखिए, ये ग्रीन लिया और इसके बीच में ब्लैक कलर, ग्रीन और ब्लैक से ऐसे आप
यू फॉर अम्ब्रेला कर दीजिए। आपके दांत का दर्द थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगा। बैक पेन, बैक पेन कितने लोगों को होता है? कमर दर्द, लोअर बैक पेन, बहुत देर से बैठे हुए, पोस्चर ठीक नहीं रहता है, ये इसलिए होता है। अब इसमें क्या करना है, ये जो हैंड है ना, अब ये समझ लीजिए कि ये उल्टा इस साइड में करना है। इन दो मेरा 1 मिनट रुको, 1 मिनट, मैं आप लोगों को दिखाई दे रही हूँ, दिख रहे हैं ना? ये बैक साइड में इन 2 फिंगर्स पे, मिडिल 2 फिंगर्स, ठीक है ना? इसको यहां से पूरी स्टैंडिंग स्ट्रेट लाइन ब्लैक कलर की करनी है जब आपको बैक पेन बहुत ज्यादा हो रहा हो। कलर थेरेपी आप छोटे बच्चे से लेकर के किसी भी एज तक आप उनके लिए यूज कर सकते हैं। बच्चों के लिए मैं आपको बताऊंगी, छोटे मतलब छोटा इन्फेंट बच्चा जिसके पेट में दर्द है, छोटे बच्चे को गैस हो गई है, समझ में नहीं आ रहा, बच्चा रो रहा है बहुत ज्यादा, बच्चों के जब दांत निकलते हैं उस टाइम पर, वहां से लेकर के मैं पीसीओडी, पीसीओएस, कैंसर, स्टमक इश्यूज, लिवर, किडनी स्टोन, ऐसी आपको मैं 150+ कलर थेरेपी बताऊंगी। क्या करेंगे? छोटे बच्चों के टाइम पर सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि या तो आप उनको हैंड ग्लव्स पहना दें, बच्चे बार बार मुंह में हाथ डालते हैं ना, कलर है, केमिकल बेस्ड है, तो नहीं यूज कर। बाकी रात को सोते हुए कर दीजिए, नहीं तो मॉर्निंग में उठ करके वेट वाइप से यूज कर दीजिए। कौन सा कह रहे हो प्रिया जी? क्या रिपीट करने को कह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रही। बैक पेन का। बैक बैक पेन, पेन का। बैक पेन, ये आपका हैंड है, ये बैक साइड, ये मिडिल 2 फिंगर्स, इस पर पूरा यूं ऊपर से लेके नीचे तक ब्लैक करना है। मैं आपको 1 मिनट इसमें करके दिखा देती हूँ, सिर्फ ये देख लेना कि ये आपकी हैंड का बैक पार्ट है, बस ये देख लेना। ऑल राइट। मैम कौन से हैंड पे? मोस्टली लेफ्ट हैंड यूज होगा, मोस्टली में लेफ्ट हैंड यूज होता है। ये बैक साइड में आपको ऐसे, पूरा बैक पर आप ओल्ड बड़ी सी ब्लैक लाइन कर दीजिए। थोड़ी देर के बाद में आपको बैक पेन में आराम आ जाएगा। ठीक है, बस ये बैक साइड में होगा, इसका ध्यान रखना। हमारे पास में लास्ट बैच के ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने 4 मंथ्स में 16 kg वेट लूज करा सिर्फ कलर थेरेपी से। आज शायद वो बिजी हो गई, नहीं तो उन्होंने अभी क्लास में आना था। जब अपनी क्लासेस होंगी तो मैं एक दिन उनको मैं बुला लूंगी, वो आ जाएंगी, लास्ट बैच में थी वो। और एक दिन उन्होंने वेबिनार में आकर के रिव्यू दिया था कि मैम मेरे को तो, मैंने वो कलर मिटने ही नहीं दिया अपने हाथों से, सुबह शाम रात मेरे हैंडबैग में, अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो मेरे ड्रेसिंग टेबल पे, फ्रिज पर, किचन में मैंने वो स्केच पेन्स हमेशा रखे। हैंड वॉश करा मैं तुरंत उसको लगा लेती थी। तो गाइस, अब मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आप छोले भटूरे, समोसे, मैम गुलाब जामुन छोड़ दें, खाते रहिए, वेट लूज कर देंगे। जी हाँ, हेयर लॉस, वेट लॉस, यस, वाइट डिस्चार्ज, सब कुछ बताएंगे, पीसीओडी, मैम पीसीओडी बताएंगे, यस। इस तरीके से मैम। हाँ, इस और बोल्ड, और बोल्ड, डार्क, ओके। हाँ, और जैसे मैंने ओके, आपको अभी क्योंकि इसमें बॉल, बताया ना पिक्चर में, वैसे हाँ हाँ, होना चाहिए। क्योंकि हाँ बॉल पेन से उतना हाँ डार्क नहीं हाँ हो पा रहा था। हाँ, नहीं स्केच पेन से करिए, बैक पेन में आराम ओके। मिलेगा। ओके। लेकिन उसके साथ में ना थोड़ा सा फिर ध्यान रखना कि सिटिंग पोस्चर अपना, लेट हाँ। करके मोबाइल देखना। अच्छा, कब तक मोबाइल रात को देखते हो? रील्स?
अभी तो वैसे कई बार ऐसी वाली फीलिंग भी आती होंगी ना कि एक रील देख ली तो वो अपने आप स्क्रॉल हो जाए, क्यों इतनी फिंगर को तकलीफ देनी, है ना? ऐसी वाली फीलिंग आती है, वो अपने आप स्क्रॉल हो जाए, है ना? कब तक देखते हो रात को मोबाइल? ऐसे ना सीधे यार, बैठ करके देखना शुरू करते हैं, है ना? फिर रात शॉर्ट को पे। 2-3 बजे तक तो देखते हैं, नींद हाँ। आती ही नहीं है। हाँ। फिर क्या करते हो? फिर थोड़ा सा लेट जाते हो, थोड़ा ही लेटते हो, है ना? फिर थोड़ा सा और थोड़ा सा और, फाइनली क्या होता है, वो जो मोबाइल है ना वो ऐसे हो जाता है। और थोड़ी देर के बाद में वो मोबाइल जब मुंह पे आकर के गिरता है तो कहते हैं, ओह, आंख लग गई थी। फिर भी उसके बाद में आप मानते थो ना, 4-5 रील्स और देखते हो, फिर सोते हो। ये बैक पेन इसलिए भी होता है, आई साइड ना इसलिए भी वीक हो रही है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कितना कलर थेरेपी यूज करोगे, लेकिन करोगे, रिजल्ट आएगा इसका। तो मैं वेट लॉस के लिए भी बताऊंगी, पैरों में दर्द के लिए भी बताऊंगी। लेग पेन कितने लोगों को रहता है? मैम पूरा रहेगा। ही मसल प्रॉब्लम है। हाँ। और नहीं, लेग्स पेन भी रहेगा। अभी का जो प्लानिटरी कंडीशन है ना, ये उसके अकॉर्डिंग भी है, तो रहेगा। जुपिटर अभी मूव हुए हैं, सूर्य ट्रांजिट हुए हैं, तो होगा ही। नी पेन, घुटने का दर्द। सीढ़ियाँ नहीं उतर सकते मैम। देखिए उतना तो नहीं, हाँ, लेकिन आपको ऐसा फील जरूर होगा थोड़े दिन के बाद में कि अरे यार कम हो गया, उतना पेन नहीं है। ऐसी फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। जब ऐसी फीलिंग आनी स्टार्ट हो तो एक्सरसाइज करना शुरू कर देना। ऐसा नहीं कि पूरे वो नी पर ही ब्लैक कलर लगा के बैठ जाओ, ऐसा नहीं। वो मैं बताऊंगी आपको क्लास में। वर्टिगो के लिए कुछ ऐसी चीजें, ऐसी बीमारियां जिसका इलाज जल्दी से नहीं मिलता है, तो ये भी मैं आपको क्लास में बताऊंगी। तो कितनी चीजें बताएंगे, क्या बताया मैंने आपको? 150+ रेमेडीज मैं आपको क्लास में बताऊंगी। क्या बताएंगे? कलर थेरेपी का इंट्रोडक्शन, इसका इफेक्ट क्यों होता है ये साइंटिफिकली प्रूव करेंगे आपको। फ्रीक्वेंसी क्या है कलर की, फ्रीक्वेंसी क्या है, जो मैंने आपको अभी बंद आंखों से जो कलर दिखाया, जो आपने देखा, वो आपको पता चला। एलिमेंट, 5 एलिमेंट्स एंड चक्रास कैसे कनेक्टेड हैं आपकी हेल्थ के साथ में, हम उसकी बात करेंगे। ये 100+ है, ये 100 नहीं है, ये 150+ है। कौन यूज कर सकता है? न्यू बॉर्न बेबी टू एनी एज, आप कलर रेमेडी यूज कर सकते हैं। क्लासेस कब से होंगी? क्लासेस स्टार्ट होंगी 3rd of June। टाइम रहेगा 12:30 नून, दोपहर में। 1.5 आवर की क्लास होगी। डायरी, पेन और स्केच पेन पूरे 12 के 12 आपको लेकर के बैठने हैं, तब आप क्लास को कवर कर पाएंगे। और क्लास स्पीड में चलती है, ताकि, और मैं एक एक हैंड ड्रॉ करा करके करवाती हूँ। ऑल राइट। इसका आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी। 6 डेज की क्लास होगी ये, और उस टाइम आपको इस क्लास की रिकॉर्डिंग पूरी मिलेगी, साथ में एक ई सर्टिफिकेट मिलेगा, आप किसी को भी बता सकते हैं। एनर्जी एक्सचेंज इज 2100, 2100 रुपीज ओनली। 150 रेमेडीज के लिए, मोर देन 150+। लास्ट टाइम 100 थी, अभी 150 रेमेडीज इसमें हो गई हैं। तो अपग्रेड हुआ, और रिसर्च और चीजें सामने आई हैं। एनर्जी एक्सचेंज आपने इस नंबर पर करना है, और 2100 रुपीज पे करके आप इस नंबर पर 8393075155 और 9897017309, इस नंबर पर आप स्क्रीनशॉट अपने नाम के साथ में जरूर भेजेंगे, ताकि हमें पता रहे कि ये किसने सेंड करा है। अब क्लास से रिलेटेड देखिए, 6 दिन की क्लास और मात्र 2100 रुपए में आप ऐसी चीजें सीख जाएंगे कि आप कहीं पर भी हैं, आप किसी को भी, सबसे पहले तो अपने और अपने फैमिली मेंबर्स को आप ट्रीट कर सकते हैं। दांत का दर्द हो रहा है, लेग पेन हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, ज्यादा नींद आ रही है, कंसंट्रेशन नहीं है, बच्चों का फोकस नहीं है, मेमोरी लॉस हो रहा है, अल्जाइमर होने की तैयारी हो गई है, समझ में नहीं आता है। मेमोरी लॉस मींस स्टार्टिंग कहाँ से होती है? मेमोरी से।
और पहुंचते कहां तक है? अल्जाइमर तक। घुटनों का और मसल पेन स्टार्ट होता है, पहुंचते कहां तक है? पैरालिसिस तक। हाई बीपी से शुरू होता है, माइग्रेन से शुरू होता है, और वो हार्ट प्रॉब्लम पर आकर के रुक जाता है। ब्लड क्लॉट होना, यहां से कोल्ड कफ फीवर से लेकर के इतनी क्रॉनिक डिजीज तक आप यूज कर सकते हैं। कलर थेरेपी इज वेरी पावरफुल। अब क्लास से रिलेटेड अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। हाँ, मैम, ये मैडम एवरीडे मैं जॉब 12:30 को, तो मैडम रिकॉर्डिंग्स कितने दिन तक रहेगा हमारे पास? लाइफ लॉन्ग। थैंक यू मैम, थैंक यू सो लाइफ मच। लॉन्ग। और आप ये देखिए कि यहाँ पे जितने ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो भी आपको बताएंगे। 2 साल पहले भी जिन्होंने जो कोर्स किया होगा उसकी रिकॉर्डिंग उनके पास में है। तो उसका कोई सीन नहीं है कि आपके पास में रिकॉर्डिंग नहीं है। उसके बाद में मैं भी अवेलेबल हूँ। यस आपको मैम। रिव्यूज आते हैं, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी बताएंगे, आप मुझे पूछ सकते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि हाँ, क्लासेस है तो मेरा स्टाफ फोन पिक करेगा, वो आपसे बात करेगा। क्लास जब मेरी ओवर हो जाएगी, क्योंकि दिन भर क्लासेस रहती हैं, मैं आपसे बात करूंगी। हाँ जी, चहक जी, आप कुछ कहना चाहते हो? नमस्ते मैम। नमस्ते जी। तो कितनी देर की क्लास रहेगी मैम? 1.5 आवर, कम से कम 1.5 घंटे की क्लास होगी। 1 आवर प्लस तो होगी ही होगी। 12:30 टू बिल्कुल 2 रहेगी। o'clock। 12:30 to 1:30 तो कंफर्म है। 1:45-2 बजेंगे, क्योंकि इतनी रेमेडीज बताना, डिटेल करना और समझाना। क्लैरिटी के साथ तो फिर टाइम। और जैसे मैंने आपको अभी बताया ना, मैं ऐसे ही क्लास में करवाती हूँ। फाइन मैम, क्लियर था सब कुछ। आपने जो भी यूजफुल टिप्स दिए उसके लिए थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। मैम एवरीडे होगी या 6 days कंटिन्यूअस? 6 days कंटिन्यूस होगी, सिर्फ संडे ऑफ होगा। बट मैम मैं तो ट्रैवल कर रही हूँ अब्रॉड, तो मेरे लिए तो टाइमिंग ही नहीं सूट होने वाला है, फिर कैसे क्या होगा? रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग है आपके पास में, पूरी क्लास की लाइव आपके पास में रिकॉर्डिंग रहेगी, मैं जो भी करवाऊंगी। और उसके बाद में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ कोर्स ही लेते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। क्योंकि इसमें ऐसा कोई वो कैलकुलेशन पार्ट तो नहीं है ना। एस्ट्रोलॉजी की तरह आपको प्लैनेट मूव हो रहा है, अंतरदशा, वो सब तो नहीं चेक करना है। आप रिकॉर्डिंग देख करके सीख सकते हैं इजीली। ठीक है ना? और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? नाम जरूर मैम भेजिए। देखिए, नए लोग हैं हमारे पास में, अभी आप लोगों के नेम सेव नहीं हैं। तो जो लोग पेमेंट कर रहे हैं, प्लीज अपना नेम आप सेंड कीजिए। मैडम, हाँ जी। कैन यू प्लीज शेयर अदर मोडालिटीज दैट यू टीच प्लीज? मैं बहुत सारी मोडालिटीज कराती हूँ। मैं 40+ टॉपिक्स को मैं टीच करती हूँ। ओके। मैं निम्रोलॉजी पूरा करती हूँ। निम्रोलॉजी मीन्स लोशु निम्रोलॉजी, वैदिक, पाइथागोरस, मेडिकल निम्रोलॉजी, मोबाइल निम्रोलॉजी की आप मोबाइल नंबर से किसी के बारे में भी कुछ भी बता सकते हैं, उनका हेल्थ, लाइफ, जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्रिडिक्शन, कुछ भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा मैं लाल किताब रेमेडीज, अभी ऑलरेडी हमारा एक रेमेडीज का कोर्स चल रहा है। टैरो कार्ड, एंजल हीलिंग, साइकिक हीलिंग, रून्स, तिलक थेरेपी, रेमेडी, बहुत सारे कोर्सेज में लेती हूँ। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू आई जी। लाइक टीचिंग मैडम, दैट इज व्हाई आई आस्क्ड दैट क्वेश्चन कि आप कौन से और चीजें सिखाती है। आप जितने भी क्लासेस आप सोच सकते हैं नॉर्मल, तो मैंने बताया कि मैं 40+ टॉपिक्स में टीच करती हूँ। तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, यंत्र, शाबर मंत्रा, बहुत सारी चीजें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। हाँ जी, अब किसी का कोई क्वेश्चन है क्या क्लास रिलेटेड? देखिए, बहुत पावरफुल क्लास है। आपको समझ में नहीं आता है कि कलर थेरेपी, कलर रेमेडी आपके मूड को शो करती है, आपके हेल्थ को शो करती है। आपको नहीं पता था कि आप वो कलर जो आप नहीं पहनते हैं,
आपको अभी क्यों पसंद आने लगा? क्योंकि उसकी महादशा आने वाली है या ऑलरेडी चल रही है। आपको जो हेल्थ इशू होने वाला है, आप उस कलर को यूज करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सब कनेक्टेड है। आपका चक्रा डिसबैलेंस हो गया, इसलिए आप वो कलर यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपके 5 एलिमेंट्स, आपके बॉडी के 5 एलिमेंट्स, आपके चक्रास, आपकी महादशा और आपकी डेट ऑफ बर्थ की जो सीवियर प्रॉब्लम है, वो आपके कलर को डिसाइड करती है। किसी और का कोई क्वेश्चन?